आमीन। सब मिलकर कहें आमीन। हालेलुया। आज कितनों ने कलाम को मांगा? पूछा करो, कलाम ने मांगे तो कलाम आज आपसे होने को है और इसे रिसीव कीजिएगा। मेरे साथ हवाला निकालिए, हम अपनी रहनुमाई के लिए नए अहदनामे में पहली अंजील मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 25 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक कलाम मुकद्दस से पढ़ेंगे। जो पढ़ सकते हैं वो जरूर अपने पास बाइबल मुकद्दस रखिए। जिसके पास डिजिटल है वो भी खोल लें हवाला। अब लीजिए ही चाहता है कि कलाम को हाथ में लगाएंगे, तो हमने ऐसा नहीं करना। आमीन। हवाला दोहराते हुए मैं इसे पढ़ूंगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 25 बाब उसकी पहली आयत से लिखा है। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 गवारियों की मानित होगी जो अपनी मछली लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मछली ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। जब दुल्हा ने आने में देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब सवारियां उठकर अपनी मछलियां दुरुस्त करने लगी। वो बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मछलियां बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी गवारियां भी आई और कहने लगी, ए गुलाम, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। ना मुकद्दस के पढ़े सुने और अमल किए जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन। आज हम सबने कलाम को देखो आए कलाम को और खुदा के बंदा को भरपूर तालीम में भरपूर तालीम खुदा के कलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए, और खुशी के साथ इस कलाम को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। महीने का पहला इतवार सबको मुबारक हो। कितने खुश हैं, कितने खुश हैं। खुश अजय नहीं, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां हो, उसकी हजूरी के लिए, उसकी मजबूती के लिए, उसके लगे हुए तब के लिए, उसे जलाल कीजिए, उसे मुबारक कहिए, क्योंकि वो हमारे दरमियान मौजूद है। बड़े साल खुदा हम सबको बरकत दे। बैठिए। आपने कलाम मांगा, खुदा ने कलाम दिया। महज कलाम मांगना, कलाम सुनना काफी नहीं, बल्कि उस पर ज्ञान ध्यान करना और फिर अमल करना, यही हमारे लिए बरकत का बायस हो सकता है। अगर महज सुनने वाले हैं तो फिर समझ लीजिए हम उस शख्स की मानद है जो अपनी सूरत आईना में देखकर चला जाता है और भूल जाता है कि वो कैसा है। जो बात आज खुदा का पाकरू हमसे करने वाला है वो 10 कंवारियों के मुतल्लिक है, और हम इससे पहले भी इनके बारे में सीख चुके हैं
बहुत सारे खादमों के वसीला से हम सीख चुके हैं, यहां पर भी सीख चुके हैं। तो आज फिर हम सीखेंगे, आज फिर हम सीखेंगे। यहां पर एक तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की है। ये किन के मुतल्लिक है? शाबाश बोलिए। 10 कुंवारियों के मुतल्लिक। और इन 10 कुंवारियों के मुतल्लिक ये नहीं लिखा गया कि 5 ईमानदार थी और 5 गैर ईमानदार, 5 रास्तबाज थी और 5 नारास्त, ये नहीं लिखा। ये 10 की 10 ईमानदार थी। ये कलीसिया को बयान करती है, कलीसिया की तस्वीर कशी करती है, कलीसिया के बारे में यह तमसील बयान की गई है। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि इनके बारे में लिखा है कि ये 10 की 10 किसका इंतजार कर रही थी? दूल्हा का इंतजार। 10 के पास मछली थी, 10 की मछली चल रही थी खूब आबोताब के साथ। और ये 10 की 10 दूल्हा के जश्न में शरीक होने के लिए, शादी के जश्न में शरीक होने के लिए तैयारी के साथ मौजूद थी। मेरे अजीजों, ये तमसील हमें यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में बताती है। दूसरे आमद के, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले और फिर अपनी कलीसिया को आसमान पर ले जाने वाले हैं, उनके बारे में इन 10 ने खूब तैयारी की थी। अच्छे कपड़े पहने हुए थे, ब्यूटी पार्लर से भी तैयार होकर आई थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी क्योंकि शादी में जाना था। हम ऐसा नहीं करते जी? वाह, बड़ी अच्छी लग रही थी, इंतहाई खूबसूरत लग रही थी, मछली भी जल रही है और तैयारी बड़ी धूमधाम के साथ है। इंतजार भी 10 की किनियां करनियां ने 10 की 10 इंतजार भी 10 की 10 कर रही हैं। सब बाहर से एक जैसी लग रही थी, है? कोई फर्क नहीं था। साड़ियां प्यार, साड़ियों के कपड़े अच्छे, खूबसूरत, मछली चल रही हैं, सब इंतजार कर रही हैं, सब तैयार हैं, एक जैसी बाहर से नजर आ रहे हैं, शक्लें एक जैसी नजर आ रही हैं, सब तैयारी एक जैसी नजर आ रही है। फर्क क्या है? आज भी सारी तैयारी इको जी नजर आती है, सारे इको जी नजर आते हैं, सब तैयार होते हैं। कोई घर से तैयार हो जाता है, कोई ब्यूटी पार्लर से हो जाता है, कोई कपड़े इस्त्री कर लेता है, कोई धुले हुए पहन के आ जाता है, कोई नए सिलवा लेता है, लेकिन सब तैयार होते हैं। फर्क क्या है? इन 10 के अंदर क्या फर्क बताया गया? बेवकूफ ते अकलमंद ते है सन, फर्क की है? बेवकूफ बेवकूफ क्यों किया गया? यस, फर्क ये था, अकल
अक्लमंदों के पास कुप्पियों में एक्स्ट्रा वाटर मकदार में तेल मौजूद था, लेकिन 5 बेवकूफों के पास मशलों में तेल तो था, लेकिन कुप्पियों में तेल नहीं था। और जब मशल जल रही होती है तो तेल आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो आखिर क्या होता है? तेल खत्म, मशल गुल, मशल बुझ गई, फिर तारीकी, फिर अंधेरा, फिर वही सब कुछ जो पहले था। फर्क ये था कि 5 के पास, अक्लमंदों के पास किसमें था तेल? ये भी जहन में रखना है। तेल का दे किसी, हाँ, ते दूसरियां को शायद कुप्पियां ही कोई नहीं सा। अगे चल के वेखांगे साड़ियां कुप्पियां च तेल है या कुप्पियां ही कोई नहीं है, देखेंगे हम। और मेरे अजीजों, ये सब कुछ उनके पास था, तैयारी थी, कपड़े अच्छे पहने हुए थे, मेकअप अच्छा किया हुआ था, तैयारी थी, मशलें चल रही थी। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी 5 के पास तेल नहीं था। चिराग तेल से जलते हैं, मशलें तेल से जलती हैं, इसके बगैर मशलें नहीं जलती। हमें अपनी पैदाइश का दिन तो पता है, फलां दिन हम क्या हुए थे, या डॉक्टर बता देते हैं बच्चा पेट में ही है, अभी इतने महीने बाकी हैं, इतने हफ्ते बाकी हैं, इतने दिन, फलां वक्त, फलां दिन, फलां टाइम पे बच्चा हो जाएगा। पैदाइश का पता है, लेकिन मौत का पता नहीं है किस वक्त हमारी हवा निकल जाएगी और हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। इसलिए मशलों को बुझना नहीं चाहिए, मशलों के अंदर तेल मौजूद रहना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये तेल है क्या? तेल की है, तेल क्या है? बाइबल मुकद्दस के अंदर जैतून के तेल का जिक्र है, जिससे मसा किया जाता था, पाक किया जाता था। ये तेल कोई मामूली तेल नहीं होता था। जब हम खरूज की किताब का मुताला करते हैं, 30 बाब फिर 27 बाब का, तो जो तेल निकाला जाता था, ये तेल, इसमें इंसान के हाथ का अमल दखल नहीं होता था। खरूज 30 बाब 22 से 32 आयत, खरूज की किताब 30 बाब 22 से 32 आयत। आप जब पढ़ते हैं तो माइक ले लीजिए कीजिए, फिर इसमें आवाज नहीं जाती और आगे आवाज नहीं पहुंचती। ये ले और आगे जब ये रिकॉर्डिंग में भी हो रहा है तो उसमें भी आवाज आपकी क्लियर होती है जी। और खुदावन ने मूसा से कहा, और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू मकदस की मिशकाल के हिसाब से, मकदस की मिशकाल के हिसाब से, मिशकाल के हिसाब से खास खास खुशबूदार हाँ
कैसा? हाँ, पाक भी हो, साफ भी हो, खुशबूदार भी हो, अच्छा भी हो जी। मसाले लेना मसाले लेना यानी अपने आप निकला हुआ मुर, कैसे जी? अपने आप कैसे? अपने आप निकला हुआ, जो खुद ब खुद निकलता हो जी। 500 मिसकाल और 500 मिसकाल और उसका आधा यानी और उसका आधा यानी 250 मिसकाल 250 मिसकाल दारचीनी जी। दारचीनी दालचीनी और खुशबूदार और खुशबूदार अगर अगर 250 मिसकाल 250 मिसकाल और तज और तज कच, हाँ जी। कच, और तज 500 मिसकाल कच 500 मिसकाल और जैतून का तेल और जैतून का तेल 1 हैन। एक है। और तू और तू उनसे मसा करने का पाक तेल उसे मसा करने का पाक तेल बनाना बनाना यानी उनको यानी उनको गुंधी की हिकमत के मुताबिक कौन सी हिकमत? गुंधी गुंदी गुंधी गुंदी की हिकमत के मुताबिक मिलाकर एक खुशबूदार हाँ मिलाकर एक कैसा तेल बनाना? खुशबूदार एक खुशबूदार तेल बनाना, लोगन तैयार करना, उसे तैयार करना। यही मसा करने का पाक तेल होगा। यही मसा करने का पाक तेल होगा। इसी से तू खेमा इज्तिमा को इसी से तू खैमा इज्तिमा को और शहादत के संदूक को सादत के संदूक को और मेज को और मेज को उसके जरूफ समेत और उसके ज़रूफ समेत और शमादान को और समाधान को उसके जरूफ समेत उसके ज़रूफ समेत और बखूर जलाने और की बखूर कुर्बान गाह को की कुर्बान का को और सोक्तरी कुर्बानी चढ़ाने के और मजबा को अपनी कुर्बानी चढ़ाने के मजबा को के मसबा को उसके सब जरूफ समेत उसके सब ज़रूफ समेत और हौस को हौस को और उसकी कुर्सी को मसा करना, उसकी कुर्सी को मसा करना। खास के जितनी भी खैमा इज्तिमा में चीजें हैं, खैमा इज्तिमा समेत और कहनों समेत क्या करना? इस तेल से उनको मसा करना मसा करना और तो उनको मुकद्दस करना और तू उनको मुकद्दस करना ताकि वो निहायत पाक हो जाएं। ताकि वो नहायत पाक हो जाए। ये तेल मसा करने का तेल नहायत पाक करता है। जो कुछ उनसे छू जाएगा जो कोई उससे छू जाएगा वो पाक ठहरेगा। वो पाक हो जाएगा। थैंक यू। ये पाकीज़गी के लिए ये पाक तेल आपकी मशलों में होना चाहिए, क्योंकि जैतून का तेल जैतून के पहले फलों से निकाला जाता था और ये तेल जब निकाला जाता था तो पहला फल जो जैतून का नीचे गिरता था उसके नीचे टोकरे रखे जाते, उनके ऊपर कपड़ा बांधा जाता और उनके नीचे बर्तन रखा जाता था। और जो जैतून ऊपर से गिरते थे उनके गिरने से, उनके दबाव से, उनके प्रेशर से बूंद बूंद तेल टपकता था। कैसे? बूंद बूंद तेल टपकता था, उसमें इंसानी हाथ का अमल दखल नहीं होता था। ये जैतून के जो फल होते थे वो गिरते और उन्हीं फलों के दबाव से उस कपड़े के अंदर से जो बर्तन रखा होता नीचे उसमें बूंद बूंद तेल टपकता था और फिर जैतून का तेल मसा करने के लिए, पाक करने के लिए रखा जाता था। मेरे शिशु, हम देखते हैं इस तेल के बारे में खरूज 27, 20, 21 ऐप भी पढ़ लीजिएगा, बाद में हवाले नोट कर लें आप, क्योंकि हवाला जात पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा। इस तेल को छुआ नहीं जाता था, कोई छू नहीं सकता था, क्योंकि अगर कोई छूता तो ये तेल जो है वो नापाक हो जाता। अजीजों, इसलिए ये तेल बगैर हाथ लगाए बूंद बूंद जब उस बर्तन में टपकता था तो वही तेल मक़दस के लिए, मुक़द्दस चीजों के लिए
बनाया जाता और पाक करने के लिए तैयार किया जाता। अब यहां पर तेल जो है किसकी तशबीह है, किससे तशबीह की गई है? आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह जब आखिरी लम्हात में बागे गतसमनी में गए थे तो ये जैतून का बाग था। किसका बाग था? जैतून के दरख्तों का बाग था। और जब खुदावंद यीशु मसीह दुआ के लिए जाते और शागिर्दों को ताकीद करते कि आप भी दुआ करें, तो क्या हो रहा था? उस प्रेशर से, गुनाहों के बोझ से, जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने बाप से इल्तिजा की, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। गुनाहों का बोझ, बदियों का बोझ, इंसान की नाफरमानी का बोझ, ये प्रेशर, ये जहनी दबाव, इस प्रेशर से यीशु मसीह के बातें से खून की बूंदें, पसीना जो था खून की बूंदें बनकर क्या हो रहा था? बूंद बूंद टपक रहा था। ये वो तेल है जो आपको पाक करता, आपकी जिंदगी को रोशन करता, आपके बदन को इस लायक बनाता कि आप खुदा की बादशाही में और दाखिल होने के लायक हो सके। इसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल, इंसानी हाथ का अमल दखल नहीं। ये जो पसीना बूंदे बनकर टपक रहा था ना खून की, यही तेल आपको क्या करता है? आपकी जिंदगी में क्या करता है? रोशनी, आपको सही राह पर ले जाता है। इस तेल के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। लूका 22:44, यशायाह 53:10, यहां पर हम पढ़ते हैं कि उसका पसीना खून की बूंदे लूका में बनकर क्या हो रहा था? जैसे जैतून का तेल निकलता था ना, बूंद बूंद टपकता था, उसमें इंसानी हाथ का अमल दखल नहीं था। इसी तरह यहां पर खुदावंद यीशु मसीह का पसीना बूंद बूंद क्या हो रहा है? टपक रहा है। और यशायाह ने क्या लिखा है 53:10 में? सुनिए गौर से। हालांकि यहां पर हम देखते हैं कि जो कुछ लिखा गया, पेशन गोई की गई, उसके मुताबिक यीशु मसीह के साथ हुआ। क्या लिखा है? लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि लेकिन खुदावंद को पसंद आया। किसको पसंद आया? खुदावंद, हमारे खुदा को पसंद आया उसे कुचले, उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। ओह, फिर उसे क्या कर दिया? गमगीन कर दिया। आगे गतसमनी में कुचला जा रहा है और गमगीन हो रहा है, और पसीना खून की बूंदे बनकर आपके लिए तेल मुहैया कर रहा, टपक रहा। जी, जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी, तो अपनी नस्ल को क्या करेगा? देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी। देखेगी। खुदा को पसंद आया, उसको क्या करे? हाय कुचले ते तेल होना चिर नहीं निकलता जिन्ना चिर कुछ लिया। हाँ, गोलू में उसको पीसा ना जाए। कुचला गया मेरा और आपका यीशु, आपकी मशरूम को रोशन करने के लिए, आपको पाक करने के लिए, आपको अपनी शादी के जश्न में शरीक करने के लिए कुचला गया, मारा गया, और उसका पसीना खून की बूंदें बनकर टपक रहा है। और लीजिए अपनी मसले
कर लीजिए अपनी कुपियां, ये आपके काम आएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, सब तैयार थी। तेल के बारे में आपने सीख लिया ना। सब क्या थी? सारियां सो गई। तैयार जड़ियां सन वो भी ते जड़ियां नहीं सन वो भी क्या हो गई? सब सोते तो सब ही हैं। केड़ा जड़ा नहीं सौंदा? सौंदा वो जिन्होंने बेचैनी, परेशानी, बीमारी, दर्द, तकलीफ है, ते जिहदे अंदर सुकून है, इत्मीनान है, तसल्ली है, उन्होंने धक्के नाल ही नींद आ जाती है। सो गए। दूल्हा कब आया? दूल्हा कब आ गया? सब सो गई। मेरे जो आपके अंदर जो तेल है ना, ये काफी नहीं है। जब आप सोकर उठेंगी तो मसले मसले हाय बुझ रही होंगी, मसलें बुझ रही होंगी। और अगर आपके पास कुप्पियों में तेल नहीं है तो आपकी मसलें ठुस हो जाएंगी। और आप दौड़ेंगी मूल लेने के लिए, लेकिन ये तेल कहीं भी मूल हाय ये कितने लभ जाए तो मैनू भी लिया दो। हले साहब मैनू भी लिया दो तो 2-4 कुप्पियां का तेल जो लभ जाता है कहीं मिलेगा। जिनके पास कुप्पियों में तेल था वो भी उठ गई, बेदार हो गई। धूप जब मचती है, शोर जब उठता है तो पता चलता है कि कुछ हो रहा है। उन्हें पता चला कि दूल्हा आ रहा है। जल्दी करें, अपनी मसलों को संभाले, अपने आप को संभाले और उसमें आ जाए। और जिनकी मसलें बुझ रही थी उन्होंने क्या किया? कुप्पियों में उनके पास क्या था? उन्होंने क्या किया? अपनी मसलों में उन कुप्पियों से क्या किया? तेल उड़ेल दिया। उनकी मसले फिर रोशन हो गई। और जिनके पास कुप्पियों में तेल नहीं था और मिन्नतां ते तरलियां ते आ गई। आज बड़ा तेल है वाफम रखदार ना, लेकिन उस टाइम मिन्नतां नाल भी नहीं मिलना, तरलियां नाल भी नहीं मिलना। जिनके पास तेल था उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने को मंगन डईयां सन उन्होंने की किया? तुम्हारे लिए और हमारे लिए काफी नहीं है। जाओ जाकर मूल ले आओ, दुकानों पर जाओ। अगर ये तेल दुकानों पर से मिलता, दुकानों पर बिकता तो मेरे और आराम के यीशु पर कभी कुछ ना जाता। इसका कोई मूल और ना पे इसके खरीद सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे शिशु, अब क्या होता है? वो चली गई, मूल लेने। बेवकूफ सन ना, उन्होंने ये भी नहीं पता कि ये लाभदायी नहीं, मूल भी नहीं मिलता। कितने ईमानदार, कितने खुदा का यकीन करने वाले उसकी आमद के लिए तैयार, लेकिन ऐन वक्त पर उनके पास भी तेल। लिखा है जो तैयार थी वो क्या हो गई? दूल्हे के साथ अंदर दाखिल हो गई
उस जश्न में चली गई और बाकी मौलना चलिया गई। उन्होंने यही दुकाना तो लग जाएगा तो फिर असी भी इस घमंड में मत रहिए, इस ख्याल में मत रहिए कहीं आपको ये नहीं मिलेगा। और जब आप वापस आएंगे तो उस वक्त देर हो चुकी, दरवाजा बंद हो चुका होगा। और हम पढ़ते हैं कि जो तैयार थी वो अंदर चली गई और बाद में दूसरी भी आई और उन्होंने भी दरवाजा पीटना, हाँ क्या किया उन्होंने, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। दरवाजा कोई खड़कांदा है ना ते खोली दा ते है, नहीं खोली दा। कोई अपना होए या कोई जानने वाला होए ते भावे ना जानना, दरवाजा खोली दा जरूर है। यीशु ने भी दरवाजा खोलिया ते जरूर होना है, नहीं खोलिया होना है जी, नहीं खोलिया, मेरे ख्याल में खोला होगा, खोल कर नहीं देखा होना। हाँ भाई कौन जे कितने ना काम है, कितने ना मिलना है, किनू मेरे ना आए हो। क्या होना, खुदावंद तेरे लिए आया है, तेने मिलना आया है, ते जवाब की मिल रहा है, मैं तुम्हें नहीं जानता। इंतहाई खतरनाक बात, सारी तैयारी, पूरी जिंदगी की तैयारी एक पल में खत्म। खुदा किसी की जाहिरी तैयारी को नहीं देखता, किसी की जाहिरी सूरत को, किसी के जाहिरी कपड़ों को, किसी के जाहिरी मेकअप को, किसी की जाहिरी सूरत को नहीं देखता। वो नहीं देखता ये कितनी बार चर्च आता है, कितनी बार चर्च आती है, कितनी बार बाइबल पढ़ता, कितनी बार बाइबल पढ़ती है, कितनी बार ये दुआ करती है, कितना हदिया, कितना नजराना देती है। वो ये देखता है इसके पास देर है। तेल यीशु क्या देखता है, तेल देखता है। हालेलुया, यीशु का पता है, नाम से भी वाकिफ है ना, नाम तो भी, बाइबल तो भी वाकिफ, इंजील का भी सानू पता है, सारा ही पता है क्योंकि ਅਸੀਂ बड़े पते वाले लोग हाँ। और ना होर किसी को नहीं पता जिन्ना सानू, हाँ पता ही पता है बस। तो यीशु में तो साडा पता होना चाहिए है ना, कि उन्होंने भी साडा पता है। तो जो कहते मैं तुहानू ते फिर केड़ा पता है, वो पता किधर जाएगा, वो पता सूखा पत्ता बन जाएगा, मरोड़ो ते चुर हो जाएगा। मेरे शीशो जाहिरी तौर पर सब कुछ नजर आ रहा है, बदरूहें निकलती हुई नजर आ रही है, शिफा लोग पा रहे हैं, मौसरात हो रहे हैं, कलाम सुनाया जा रहा है, मनादी हो रही है, क्रूसेड हो रहे हैं, कन्वेंशन हो रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं, ये सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन जब यीशु के पास जाएंगे तो क्या वो हमारे मौजज़े देखेगा, बदरूहों को निकालता हुआ देखेगा, ये देखेगा कि इन्हें बड़ा टप टप के कलाम सुनाया, ये देखेगा अभी बड़ा घमंड करने इतने खलो के ना, जिन्हें मैं जानना कोई नहीं जानता, यीशु भी तो जानता है, यही देखें। और खुदावंद कभी जाहिरी चीजों पर नजर, वो कहां पर नजर करता है जी, हाँ वो आपके अंदर क्या देखता है, आपकी मशलों को देख रहा है कि जल रही है, जाहिरी है,
लेकिन जो कुप्पियों में तेल है वो जाहिरी नहीं है, वो नजर नहीं आता। मेरे सो जो शादीशुदा लोग हैं, मियां बीवी के रिश्ते में बंधे हुए हैं, वो जानते हैं कि उनका आपस में कैसा तल्लुक है, कैसा रिश्ता है। जानते हैं या नहीं जानते? कि कई और भी नीचे जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया के अंदर कलीसिया तैयार हो रही है, कलीसिया तैयारी कर रही है, वो शादी के जश्न में जाने के लिए, यीशु मसीह की दुल्हन बनने के लिए तैयार हो रही है। लेकिन अगर यीशु ये कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो फिर क्या उस दुल्हन की तैयारी मुकम्मल है? जी नहीं। मेरे अजीजों, यीशु क्या देखेगा? जी, लोग क्या कहेंगे? यीशु ही ने बड़िया बदरूआ बेटियां ने चीखा मार दिया सन, साडे के खलोंदियां ही नहीं सन, लंगड़े चले ने, शिफावां दित्तियां ने, नबूवतां कीतियां, कलाम सुनाया। यीशु कहेगा ठीक है, पर मैं तुहानू नहीं जानता। और आगे लफ्ज क्या है? बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि इन बेवकूफ कमारियों की तरह उस वक्त उनकी मशलें बुझी हुई होंगी, लेकिन अक्लमंदों के पास तेल होगा। यीशु उनसे कहेगा मैं तुहाडे नाल शादी नहीं कर सकता, जाओ, मैं तुहानू जानता ही नहीं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? ये वो तेल है जो आपको यीशु की बादशाही में ले जाएगा, ऐसा पाक करेगा कि आप उस दरवाजे में से दाखिल हो सकेंगे जो इन बेवकूफों के लिए बंद हो गया। आपके पास एक्स्ट्रा तेल होना, इजाफी तेल होना जरूरी है, क्योंकि तेल के बगैर हम अंदर दाखिल नहीं हो सके। जो कुप्पियों में जो मछलों में तेल है, वो आस्ता आस्ता क्या हो जाएगा? सानू पता है कदों साड़ी हवा निकल जानी है। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ तेल है ना, वो आस्ता आस्ता मुक जाना है, ते मछल बुझ जानी है, फिर उत्थे लभना भी नहीं। इसलिए क्योंकि जब तेल खत्म हो जाता है तो दिया भी, चिराग, मशल बुझ जाती है। खुदा आपकी गलतियों को, आपके गुनाहों को नहीं देखेगा। किन्ने किन्ने गुनाह किए थे, किन्ने किन्ने किए ने, असं तो देखने हैं ना, और उंगलियां भी चुकने हैं, इल्जाम तराशियां भी करने, यीशु नहीं देखेगा, क्योंकि उसने सलीब पर आपके गुनाहों के लिए जुर्म दिल दी है। अब क्या देखेगा? क्या आपके पास कुप्पियों में तेल है? वो नहीं, ये देखेगा, वो अपने लहू को देखेगा। आपके अंदर उसका लहू है, ये मछली जल रही हैं, ये चिराग जल रहे हैं। मेरे सिजो, इब्रानियों 10:19, इब्रानियों 10:19 इसमें लिखा है, जरूर इसको पढ़िएगा, इस हवाले को। जी सुनिए। बस ए भाइयों के ए बहनों, मैं ये कहूंगा, ए भाइयों, ए बहनों, जी, क्योंकि हमें यीशु के खून के सबब से, क्योंकि हमें यीशु के खून के सबब से, सबब क्या है? हालेलुया,
हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। हालेलुया! पाक मकान में दाखिल होने की, क्योंकि आपकी मसलों में ही नहीं, आपकी कब्रियों में भी तेल मौजूद है। हालेलुया! ते जे मसला बुझियां ने फिर दलेरी होएगी? पाक जिंदा राह से, नई राह से पाक मकान में दाखिल होने की क्या है? दलेरी है। कितने हैं जो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं? कुछ नहीं करते तो ਤੁਹਾਡੇ नहीं गए जी। चुको ना हथ, मैं अपने पोते पोतियां दोते दोतियां नाल भी बड़ा प्यार करना, ते तुसीं अपने बच्चों नाल ही नहीं करते। वाह भाई वाह, क्या बात है, कमाल हो गया। आ साडा प्यार ही अपने आप नहीं प्यार करते, दूजे ना कितों करना। वाह, ऐ साडी जिंदगी है, मसला वाकई गुजिया है, और तेल पा लो ठीक हो जाओगे। मेरे शिशु, आपकी मोहब्बत आपके बच्चों के लिए, बच्चा आपको खुश करे या नाराज करे, अच्छा करे या बुरा करे, कभी आपकी मोहब्बत कम नहीं होती। एक वक्त के लिए दुख जरूर होता है, लेकिन मोहब्बत वहीं पर कायम रहती है। खुदा के साथ आपका ताल्लुक, खुदा की आपके साथ मोहब्बत, आप उसकी मोहब्बत को बढ़ाने के लिए कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत करे, मुझसे ज्यादा प्यार करे, कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। या मोहब्बत को कम करने के लिए कुछ गलत भी करते हैं, तब भी उसकी मोहब्बत वही की वही उसी हद में कायम रहती है जो उसने मुकर्रर कर रखी है। आप उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। आपके साथ उसकी मोहब्बत उसी तरह कायम और दायम है जो उसने हद मुकर्रर कर रखी है। हालेलुया! आप उसको बढ़ा नहीं सकते, आप उसको घटा नहीं सकते, कभी कम कभी ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने उसे मुकर्रर कर रखा है। हालेलुया! हालेलुया! मेरे शिशु, मजहबी ना बने। मजहबी बड़े लोग ने बड़ी दुनिया दे, नामी मसीही ना बने, ना दे मसीही, और चावल खान वाले चावली मसीही ना बने। जिथे देगा पकियां उथे डड़े लग गए, जो खुदा की इबादत आई तो सोचने लग पे जाइए कि ये जाहिर करता है कि आपके अंदर कितना तेल है। क्योंकि जब मसले चल रही होती है, आप रूहानी जोश से, आप रूहानी ताकत से, आप रूहानी दलेरी से, आप रूहानी पावर से बड़े होते हैं। रूहानी बने। क्या बने? क्योंकि खुदा किन लोगों पर नजर करता है? रूहानी लोगों पर, नामी मसीहों पर नहीं, दिखावे के मसीहों पर नहीं। दिखावे नहीं होते लोग भी बाबा खड़िया कर लिया उठे कर लिया ना, ना थे कि मैं बड़ा रूहानी हाँ, बड़ा मासूम हाँ, लेकिन अंदरों चरित्रबाज, बड़ा मकार। खुदा आपके दिल के अंदर देख रहा है, झांक रहा है, आपके अंदर कितनी सच्चाई है। मेरे सिजो, खुदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी कर लें,
कितनी बड़ी मिनिस्ट्री, कितने बड़े चर्च के मेंबर बन गए। मिनिस्ट्री आपकी बहुत बड़ी है, चर्च बहुत बड़ा है, लेकिन खुदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं उसके लिए। और ना ही इस बात से कि आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं। कई बड़ा फख्र करते हैं, मैं 10 बारी बाइबल पढ़ ली है, ते अमल कितनी बारी कीता है? वाह, मैं रेगुलर चर्च आता हूं, अमल कितना है? तेल कितना है? मेरे जो ये सब चीजें अपनी जगह पर, लेकिन ये कभी मत सोचें कि मैं या ये या वो ज्यादा या कम करके करूंगा तो खुदा को खुश कर सकता हूं। खुदा मुझसे बहुत प्यार करेगा, खुदा मुझसे बहुत मोहब्बत करेगा। उसने जो मोहब्बत आपसे करनी थी उसको आप बढ़ा नहीं सकते और ना काम कर सकते। मेरे चीजों, खुदा आपके अंदर क्या देखना चाहता है जी? क्या देखना चाहता है? वो तो है, ओ बेवकूफा नहीं बोल गया ऐसी। हाँ जी, होना आयो ना असल जगह पे, कुप्पियों में तेल। थोड़े कोई कुप्पी है कुप्पी? किन्ने कोल कुप्पी है, किन्ने कोल नहीं? जिन्हें कोल कुप्पी है ना, वो हथ खड़ा कर, जिन्हें कोल नहीं उत्थे नहीं रख, उत्ते ही करो आप। हम वेखो वेखी तो सारे उत्ते हो गए, पहला किसी का भी नहीं सी। चले जी, अब अगला सवाल, ये कुप्पी क्या है? ये कुप्पी क्या है जिसमें हमें तेल रखना है? यस, दिल। कलाम बेटा तेल है, कलाम क्या है? कुप्पी नहीं है, क्या है? तेल है। तो कुप्पी क्या है? जिसमें आपने इसको निकाल दीजिए उन सब चीजों को जो आपने दिल में भर रखी है। हर किस्म की बदी, हर किस्म की खोज, हर किस्म की अदावत, हर किस्म की नफरत, हर किस्म का इल्जाम, हर किस्म की बदप्रस्ती, गुनाह, बदी, गाली गलौज, झगड़ा सब निकाल के साफ कीजिए और ये जिंदा खून भर लीजिए। ये कुप्पी है। हालेलुया। और फिर नहीं आएगी कि दरवाजा भी तो यीशु वेख के नहीं कहेगा मैं थानू, की कहेगा ऐ मेरे बाप के, ऐ मेरे बाप के गुलामी करो, ऐ बादशाही ले लो, ऐ तुहाडे लिए तैयार की थी। हालेलुया। तो फिर की सलाह है? अजे तक कुप्पियां मछला जी तेल कुप्पियां से नहीं गया। कुप्पियां से तेल जो जाएगा ना, यकीन करो इतने हलचल मच जाएगी। इस कलीसिया में तूफान आ जाएगा, रूहानी तूफान। और इर्द गिर्द के लोग देखेंगे कि वाकई यहाँ पर फिलहाल बैठ का सच्चा बेदानी और रूहानी कुवत से मामूल है। खुदा की खून से इनकी कुप्पियां भरी हुई है। हालेलुया। अपने सरों को झुकाइए और गौर कीजिए, आप किन गवाही के मानते हैं? जाहिरी तौर पर बहुत कुछ करते हैं, हम सब करते हैं, ठीक है, लेकिन खुदा आपके अंदर देख रहा है आपकी कुप्पियों में तेल है या नहीं, क्योंकि वो देखेगा इनके पास तेल है। उसके लहू से, उस जिंदा नई पाक राह से, उस मुकद्दस पवित्र मकाम में दाखिल होने की आपके पास जरूरत होगी। खुदा आपको बरकत दे।